Hello friends, welcome to our channel Learning Path. If you have not subscribed to the channel, please do subscribe and please don't forget to press the bell icon. Let's start the video without wasting the time. So आज मैं लेकर के आ गया हूँ आरामको WPR सीरीज 7। इससे पहले का सीरीज अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में एडेड है वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर द आरामको WPR पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फॉर द सेफ्टी ऑफिसर्स बिकॉज नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैरियर ग्रोथ। तो आज का पहला क्वेश्चन ये, आज हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं टोटल। उसमें से पहला क्वेश्चन ये है, हाउ डू यू इंश्योर कंट्रोल मेजर्स इन जीएसए आर इम्प्लीमेंटेड ऑन साइट। मतलब कि जो कंट्रोल मेजर्स जो हैं वो जीएसए में जो दिए गए हैं वो साइट पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो आप कैसे इंश्योर करोगे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू डू इफ़ वर्कर्स आर नॉट फॉलोइंग जीएसए कंट्रोल। आप क्या करोगे जब जीएसए जो है जो कंट्रोल दिए गए हैं वो अगर वर्कर उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको मतलब कि जो भी उसका बनाया गया कंट्रोल्स उसको पालन नहीं कर रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इन दैट केस आप क्या करोगे। व्हाट वुड यू डू, हाउ डू यू वेरीफाई द एटमॉस्फेयर इज़ सेफ फॉर हॉट वर्क। आप कैसे मतलब कि वेरीफाई करोगे कि जो हॉट वर्क है वो सेफ है एटमॉस्फेयर के लिए। व्हाट गैस टेस्ट आर रिक्वायर्ड बिफोर कन्फाइंड स्पेस एंट्री। मतलब कौन सा गैस टेस्ट जो है रिक्वायर्ड होता है, किन किन गैसों का टेस्ट करना होता है कन्फाइंड स्पेस एंट्री से पहले। तो आइए स्टार्ट करते हैं आंसर इन क्वेश्चनों का वन बाय वन। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंश्योर कंट्रोल मेजर्स इन जीएसए आर इम्प्लीमेंटेड ऑन साइट। मतलब कि जीएसए का जो कंट्रोल मेजर्स है वो साइट पे इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, वो आप कैसे इंश्योर करेंगे। तो इसका आंसर होगा जो हम इंश्योर कर सकते हैं बाय कंडक्टिंग टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट करेंगे काम स्टार्ट होने से पहले। पीपीईस कंप्लायंस चेक करेंगे कि पीपीईस एज पर द एक्टिविटी जो हमारे वर्कर्स हैं वो पहन रहे हैं कि नहीं। जो आइसोलेशन से गैस टेस्ट है उसको हम देखेंगे वहाँ पे, इफ़ रिक्वायर्ड है एज पर द एक्टिविटी तो एक्टिव वेरीफाई करेंगे कि आइसोलेशन हुआ है कि नहीं, गैस टेस्टिंग हुई है कि नहीं। इंस्पेक्टिंग बैरिकेड्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर, हम बैरिकेड्स को इंस्पेक्ट करेंगे कि बैरिकेडिंग वहाँ पे हुआ है कि नहीं, अगर क्रिटिकल एक्टिविटी चल रही है तो। और वहाँ पे अगर वेल्डिंग हॉट वर्क का काम चल रहा है तो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर रखा गया है कि नहीं। साइट सुपरविज़न कंटिन्यूसली होने, वहाँ पे एक सुपरवाइज़र होना चाहिए और वहाँ पे एक वर्क परमिट रिसीवर भी होगा जो कंटिन्यूस उसको सुपरविज़न करेगा, ताकि इफ़ एनी अगर कोई कंडीशन चेंज होता है वर्क का तो वहाँ पे इमीडिएटली वो वर्क को स्टॉप कर दे। रैंडम सेफ्टी चेक्स ड्यूरिंग वर्क, मे बी द क्लाइंट, जब कोई भी सेफ्टी वाला करके वहाँ पे या कोई भी पर्सन अगर रैंडम चेक कर सकता है। दीज आर द वे, ये सब सारे तरीके हैं जिससे हम लोग जो है इंश्योर कर सकते हैं कि जैसे जो कंट्रोल मेजर्स हैं वो इम्प्लीमेंटेड हैं साइट पे और एक्टिविटी सेफली जो है सेफ तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वुड यू डू इफ़ वर्कर्स आर नॉट फॉलोइंग जीएसए कंट्रोल। आप क्या करोगे जब वर्कर्स जो है जो जीएसए कंट्रोल मेजर्स आपने जो दिया है उस वो कंट्रोल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये वर्कर्स जो है वायलेट करते हैं जीएसए कंट्रोल्स को, तो वहाँ पे होना चाहिए ये कि काम को इमीडिएटली स्टॉप कर देना चाहिए, काम को उसी वक्त बंद कर देना चाहिए। फिर इसके बाद से जितने भी अनसेफ एक्ट हैं जो वायलेशन हो रहे हैं उसको उसमें करेक्टिव एक्शंस लेना चाहिए। हम लोग को ट्रेनिंग्स देना चाहिए, वर्कर्स को ब्रीफ करना चाहिए, टीम को रीब्रीफ द टीम एंड सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना चाहिए अगर जरूरत पड़े तो। अगर वर्कर्स आर नॉट समझ नहीं रहे हैं फिर भी ये सब चीज़ें समझाने के बाद, फिर उसके बाद से जब सारी चीज़ें ओके हो जाए, कंप्लायंस पूरे हो जाए तो फिर वर्क को फिर स्टार्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग जो है चीज़ें स्टेप्स ले सकते हैं अगर वर्कर जो है जैसे कंट्रोल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू वेरीफाई द एटमॉस्फेयर इज सेफ फॉर हॉट वर्क। मतलब कि जो हॉट वर्क हम लोग करने जा रहे हैं तो उसके लिए एटमॉस्फेयर सेफ़ है या नहीं, आप कैसे वेरीफाई करेंगे। तो इसका सिंपल आंसर ये हो सकता है कि हम गैस टेस्टिंग जो होती है वो करेंगे बाय यूजिंग अ कैलिब्रेटर गैस डिटेक्टर। तो हमारा उससे पता करेंगे कि ऑक्सीजन का लेवल क्या है। ऑक्सीजन का जो सेफ़ लिमिट है, रेंज है, वो है 19.5 टू 23.5 इन इंडिया एंड एज़ पर आरामको स्टैंडर्ड देखा जाए तो वो है 20 टू 23.5। हमारा एलईएल 0% होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। हमारा कोई भी फ्लेमेबल वेपर्स प्रेजेंट जो वहाँ पे नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूस गैस मॉनिटरिंग किए जाना चाहिए हर थोड़ी देर पे कंटिन्यू इफ रिक्वायर्ड। फायर वॉचर और एक्सटिंग्विशर वहाँ पे होना चाहिए अवेलेबल। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट गैस टेस्ट्स आर रिक्वायर्ड बिफोर कन्फाइंड स्पेस। मतलब कौन कौन से गैस टेस्ट रिक्वायर होते हैं जब हम कन्फाइंड स्पेस एंट्री करने से पहले हम कौन कौन से गैस को टेस्ट करते हैं। तो पहला जो हम लोग टेस्ट करते हैं वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रेंज आपको मैंने बता दिया, एज़ पर द स्टैंडर्ड जनरली जो है 22 टू 23.5 होता है, एंड इन इंडिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से 19.5 टू 23.5 है।
अगर आप बाहर जाते हो इंटरनेशनल अब्रॉड, तो वहाँ पे 20 to 23.5 लिया जाता है। दूसरा हम चेक करेंगे फ्लेमेबल गैसेस, एल दैट इज़, वो हमारा 0% होना चाहिए। टॉक्सिक गैसेस भी हो सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हमारा H2S हो गया। तो H2S का भी लिमिट होता है कि H2S इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। H2S हमारा जो है 10 ppm टू 100 ppm तक होना चाहिए हमारा। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो रेंज जो है उसका सेफ़ लिमिट है, अगर मतलब कि 0 to 10 है तो इनमें पूरा सेफ़ है। नो एडिशनल प्रिकॉशंस जो हम लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 10 ppm टू 100 ppm है तो वहाँ पे हम PPE का यूज़ करके, ब्रीथिंग अपरेटर्स का यूज़ करके हम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 100 ppm से ऊपर हो जाता है तो हम यहाँ पे काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। सेम हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये जो इसका 0 to 35 ppm जो है वो एकदम सेफ लिमिट है। मतलब कि इसमें जो है आपको कोई भी ब्रीथिंग apparatus लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर यही आपका 35 ppm टू 1000 ppm चला जाता है तो आपको लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो है आपका 1000 ppm CO का जो हमारा ppm है, जो लेवल है, अगर वो 1000 ppm से ऊपर चला जाता है तो काम को वहीं पे स्टॉप कर दिया जाता है, बिकॉज इट इज़ टू डेंजरस। सो लेट स्टार्ट। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि टेस्टिंग जो है मस्ट बी डन होना चाहिए। तो टेस्टिंग जो है हमारा बिफोर एंट्री, कंटिन्यूसली ड्यूरिंग वर्किंग, इफ रिक्वायर्ड, एट डिफरेंट लेवल, टॉप, मिडिल, बॉटम, हर जगह पे किया जाना चाहिए ये गैस का टेस्टिंग जो है। तो ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, अगले सीरीज़ में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। डेफिनेटली आई विल मेक ऑन दैट टॉपिक वन वीडियो। Thank you for watching this video.